सुप्रभात स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठमाला से पाठ नंबर 7 सचिन की समझदारी। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सचिन उठो, मुझे बाज़ार जाना है, गोलू का ध्यान रखना, कहते हुए माँ घर के बाहर चली गई। सचिन आंखें मलते हुए उठा। उसे छुट्टी वाले दिन घर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर भाई का ध्यान रखना ज़रूरी था। उसने गोलू की तरफ देखा। कितना प्यारा भाई है मेरा, झूले में सोया कितना मासूम लग रहा है, सचिन ने सोचा और मुस्कुरा दिया। सचिन ने टीवी चला दिया। वह टीवी देख ही रहा था कि उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने झूले की ओर देखा। गोलू उठ चुका था और रो रहा था। वह गोलू के पास गया। उसने उसे गोदी में उठा लिया और चुप कराने की कोशिश करने लगा। माँ भी तो ऐसा ही करती है, उसने सोचा। पर गोलू था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सचिन को लगा कि उसे भूख लगी होगी। माँ दूध की बोतल तैयार करके गई थी। उसने गोलू के मुंह में दूध की बोतल लगा दी, पर गोलू ने हाथ मारकर बोतल को पैर से हटा दिया। अब सचिन सोच में पड़ गया। वह उसे लोरी सुनाने लगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, गोलू को दे प्याली में। अरे अरे, गोलू तो नहीं मान रहा। अब वह क्या करे। वह झट से गोल गोल घूमने वाला भालू का खिलौना ले आया। उसमें चाबी भर के उसे दिखाने लगा, पर गोलू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह और ज़ोर से रोने लगा। सचिन कभी दौड़कर बिस्कुट लाता तो कभी पानी, कभी कुछ दिखाता तो कभी कुछ, पर सब बेकार। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने कंप्यूटर का बटन दबाया और गोलू को उसके सामने बिठा दिया। सामने स्क्रीन पर माँ की तस्वीर थी। गोलू के जन्म पर की गई रिकॉर्डिंग के दृश्य थे। गोलू माँ की तस्वीर को कंप्यूटर पर देखकर खुश हो गया। वह हंस पड़ा और ध्यान से सब कुछ देखने लगा। सचिन ने राहत की सांस ली। उसके बाद आगे क्या हुआ? तभी दरवाजे की घंटी बजी। सचिन ने देखा कि माँ सामने खड़ी थी। माँ ने तुरंत पूछा, गोलू क्या अभी तक सो रहा है? तभी माँ ने गोलू की हंसी की आवाज़ सुनी। वो सचिन की ओर देखते हुए बोली, मुझे पता था तुम समझदार हो, अपना काम अच्छी तरह करोगे, मुझे तुम पर गर्व है। सचिन मुस्कुराते हुए माँ से लिपट